नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है और लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नर्सेज के सामने एक समस्या नहीं, समस्याओं पर समस्याएं आती जा रही हैं और आप लोग और हम लोग मिलकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि सरकार को भी पता है और विभाग को भी पता है कि नर्सेज का संगठन मजबूत नहीं है। इनको कोई भी संगठन गुमराह करके अपने साथ कर लेता है और ये लोग उनके साथ चले जाते हैं और इनके हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। तो इसलिए आवश्यकता है कि अब आपको अपने भविष्य के लिए अपने संगठन के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा, अभी 1800 भर्तियां सीएचओ की निकली हुई हैं। उनमें कैसी गाइडलाइन आई है कि जीएनएम को मौका नहीं दिया जा रहा है। उसके पहले अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा कि पुरुष नर्सेस की भर्तियां जो 2017 में होनी थी, एक ही विज्ञापन संख्या था और उसमें उनका एग्ज़ाम भी लिया गया, रिजल्ट नहीं निकाला गया और भर्ती अब कैंसिल कर दी गई। पता नहीं कितने लोग इस दौरान मर गए होंगे, कितने लोग ओवर एज हो गए होंगे, कितने लोग क्या हो गए होंगे। तो आपको पता ही है कि बेरोजगारी का दंश कितना बुरा होता है। तो जो बेरोजगार नर्सेस हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि सभी लोग एकजुट हों। दूसरी बात कि परमानेंट वैकेंसियां काफ़ी लंबे समय से निकल नहीं रही हैं, उसके लिए भी हम सभी को प्रयास करना है। प्रयास किया भी गया, लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि नर्सेज एकजुट नहीं हैं। इनको कहीं भी गुमराह करके यूज कर लेते हैं दूसरे संगठन के लोग। आज आवश्यकता है कि सभी एकजुट हों। आपको पता है, चाहे वो एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे सीएचओ हो, सभी नर्सेस जिनकी जॉब लगी भी है वो 500-700 किलोमीटर दूर जॉब कर रही हैं, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से अलग होकर। और हर साल आश्वासन मिलता है कि ट्रांसफ़र स्टार्ट होंगे, लेकिन ट्रांसफ़र स्टार्ट नहीं हुए। नियमावली बनने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वेतन बढ़ोतरी जिस स्तर पर होनी चाहिए उस स्तर पर वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो इन सब के पीछे न सरकार दोषी है, न विभाग दोषी है, दोषी हैं सभी नर्सेज। क्योंकि जब तक नर्सेज एकजुट नहीं होंगी और अपनी शक्ति का अनुभव विभाग और सरकार को नहीं कराएंगी, क्योंकि कहते हैं कि जो कमज़ोर होते हैं उन्हें ही लोग तोड़ते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कमज़ोर मत रहिए। जीवन में एक कटु सत्य है कि यदि सांप जहरीला नहीं है तब भी उसको फुफकारते रहना चाहिए, क्योंकि जो सीधे सांप हैं, आपने देखा होगा पनिया सांप, दो मुँहे सांपों को लोग उंगलियों में पकड़ के फेंक दिया करते थे, कारण उन्हें पता था इनमें जहर नहीं है। वही स्थिति आज हमारे नर्सेज भाई बहनों के साथ हो गई। उन्हें पता है इनमें जहर नहीं है, तो कोई भी इनकी पूंछ पकड़ के इधर से उधर फेंक देता है। आए दिन आप वीडियोस देखते हैं, कहीं पर किसी नर्सेज बहन के साथ, किसी नर्सेज भाई के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि हम सब एकजुट नहीं हैं। इन्हीं सबको देखते हुए हमने कुटुंब ऐप पर अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। सभी ग्रुप में सभी को पर्सनल लिंक भी भेजे हैं और बड़ा ही सिंपल उसका प्रोसीजर है। आपको प्ले स्टोर से कुटुंब ऐप डाउनलोड करना है और जो लिंक मैंने भेज रखा है उस पर क्लिक करके आप कुटुंब ऐप से जुड़ सकते हैं, उसके सदस्य बन सकते हैं। और संगठन के पदाधिकारी भी आप यदि चाहते हैं बनना, तो आप संगठन के पदाधिकारी अपने जिले स्तर पर, अपने मंडल स्तर पर, और यदि आप
और भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो प्रदेश स्तर पर जुड़कर खुद को और नर्सेस को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको पड़ेगा। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें इंतज़ार नहीं करना है, हमें मेहनत करनी है। क्योंकि यदि आपने एक बार मेहनत कर ली तो आपको तो भविष्य संवरेगा, आपके परिवार का भविष्य संवर जाएगा। तो यही है मेरी आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है। रही बात सदस्यता शुल्क की, तो कुटुंब ऐप में जुड़ना बिल्कुल फ्री है। आपको कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ प्ले स्टोर से कुटुंब ऐप डाउनलोड करना है। जो लिंक मैंने दिया है उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन। और आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 2100 लोग उसमें सदस्य बन चुके हैं। और आप यदि पदाधिकारी बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं संगठन के लिए, तो आप कर सकते हैं। यदि आप संगठन को किसी प्रकार का डोनेशन देना चाहते हैं या पैसों से कुछ मदद करना चाहते हैं, तो आप उस संगठन के अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं। संगठन में अगर आप चाहें कुछ सदस्यता शुल्क जमा करना तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है, आपकी इच्छा पे है। आप करना चाहें तो करें, करना चाहें तो ना करें। यही सेम सिस्टम हमारा प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड और नर्सिंग जॉब कैरियर विद प्रभाकर दोनों यूट्यूब चैनल हैं, उनको आप ज्वाइन करिए। उसमें भी सब्सक्राइब आप करेंगे, बिल्कुल भी फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ये सब चीज़ें आपको संगठित करने के लिए, आपको एकजुट करने के लिए हमारी तरफ से चलाया जा रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नर्सेज भाई बहन जहाँ भी रहें सम्मान के साथ रहें, उनको कोई दबा न सके, उनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण ना कर सके। तो ये तभी संभव है जब सभी एकजुट होकर संगठन के साथ जुड़ेंगे, संगठन की शक्ति बनाएंगे। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है, जहाँ भी आपको कभी कोई परेशानी हो, पर्सनल स्तर पर या जॉब स्तर पर, तो आप हमें बताइए, हम आपको कानूनी सहायता भी प्रदान करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने LLB कर रखी है, मैंने वकालत भी कर रखी है, तो आपको हम फ्री एडवाइस देंगे। प्लस हमारे साथ के जो भी सहयोगी हैं वो आपको फ्री एडवाइस देंगे। ज़रूरत पड़ी कहीं मुकदमा करने की, कहीं FIR करने की, तो उसकी सही सलाह देके वहाँ भी हम आपकी कानूनी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप संगठन को मजबूत करें, कुटुंब ऐप से जुड़ें और संगठन से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, हृदय से धन्यवाद है। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे।